बिहार में कहावत बोली जाती है, पैसा न कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। मतलब बिना साधन के भविष्य की कल्पना करना। और अभी कुछ ऐसा ही बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जहां सीएम नीतीश 2024 जीतने का सपना देख रहे हैं, लेकिन भैया उनकी पार्टी अलग टूटती नजर आ रही है। यानी भविष्य का प्लान बनाने के चक्कर में सीएम नीतीश अपना वर्तमान बिगाड़ते जा रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी के बीच में अलग विवाद चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार की पार्टी का एक खास व्यक्ति बीजेपी से मुलाकात कर रहा है। तो बिहार में खेला तो गजब का हो रहा है। चलिए आपको भी बताते हैं क्या है पूरा माजरा। दरअसल बिहार में महागठबंधन से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से कितना चिढ़ते हैं। ऐसे में मुलाकात खुद में ही बहुत कुछ कहती है। खैर आपको बता दें, बिहार में महागठबंधन से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी अटकलें तेज हो गई है। बिहार से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने की भी चर्चा चल रही है। इधर बीजेपी ने कहा है कि अगर कुशवाहा हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। अब ये अटकलें यूं ही नहीं लगाई जा रही, इसके पीछे भी कई कारण हैं। चलिए आपको भी समझाते हैं इन अटकलों के पीछे की वजह और बीजेपी का प्लान। मौजूदा हाल, बिहार में जो मौजूदा हाल है उससे भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल आरजेडी और जेडीयू के बीच मनमुटाव चल रहा है रामचरितमानस के मुद्दे को लेकर। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए विवादित बयान को लेकर उन पर चौतरफा हमला हो रहा है। चंद्रशेखर पर बीजेपी तो हमलावर है ही, जेडीयू ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी फिलहाल महागठबंधन से नाराज चल रहे हैं, तो हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से बीजेपी में शामिल हो जाए। क्या है बीजेपी का प्लान? ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाकर बिहार में 2024 में 2014 का रिजल्ट दोहराना चाहती है, जब 2014 में बीजेपी और गठबंधन ने 40 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के साथ उस वक्त रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा थे। उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी को होगा फायदा। उपेंद्र कुशवाहा की ताकत का अंदाजा बीजेपी को बहुत अच्छे से है। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में करीब 3% से ज्यादा है। और इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ये दावा भी करते हैं कि वो अपना वोट किसी भी पार्टी में आसानी से शिफ्ट करा सकते हैं। और 2014 में जब उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ थे, तब बीजेपी ने उन्हें 3 सीट दी थी, जिसमें उन्हें तीनों सीटों पर जीत मिली थी। तो ऐसे में बीजेपी ने बिहार में इस बार 35 सीट जीतने का टारगेट रखा है, जो अकेले संभव नहीं है। ऐसे में बीजेपी को मजबूत और छोटे सहयोगियों की जरूरत है, जैसे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा भी सियासी वजूद की तलाश में। अब क्योंकि लंबे समय से उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में अपना वजूद ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो वापस बीजेपी के पास आ जाए। बता दें 2018 में मोदी कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 2021 में उन्होंने अपनी पार्टी रालोसपा का जेडीयू में विलय कर दिया। फिर सीएम नीतीश ने उन्हें राज्यपाल कोटे से विधान पार्षद और जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। हालांकि कुशवाहा की इच्छा मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने की थी, यानी अभी तक उपेंद्र कुशवाहा को उनके मन मुताबिक कुछ भी नहीं मिला है। तो हो सकता है कि वो फिर से बीजेपी का दामन थाम ले। फिलहाल आपको क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा क्या सच में बीजेपी के साथ जाएंगे, या फिर ये बातें सिर्फ यूं ही चल रही हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।